चलिए अब हम लोग की अगली हेडिंग है वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व, बस इतना ही मिटाएंगे और लिखेंगे वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना होता है? फिगर चलिए बनाते हैं उसको पहले। देखिए एक वृत्ताकार कुंडली ऐसे जिसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, ओके, और इसमें फेरों की संख्या n है। कितने फेरे हैं? n फेरे हैं, कैपिटल n फेरे, कैपिटल n फेरे हैं। करंट बह रही है I एम्पीयर की, करंट बह रही है I एम्पीयर की। ठीक है, तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? वृत्ताकार वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो इसका हम लोग फॉर्मूला पीछे पढ़े हैं, बोलिए μ0/2 I/A। त्रिज्या r है तो r लिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं बाबू, एक काम ये करते हैं ना, ए पे ही लगा लेते हैं ना, क्योंकि हम लोग हमेशा ए पे ही पढ़े हैं, ए पे ही लगा लेते हैं। मान लेते वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या ए है, तो μ0/2 I/A। अगर यही सीधा काम होता अनंत लंबाई का तो बस यहाँ पाई हो जाता है, केवल पाई ऐड हो जाता है। ओके, अच्छा बताओ फेरों की संख्या n है तो क्या लिख देंगे? Ni, हमेशा है ना Ni। तो इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कुंडली से पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? तो फिर से यहाँ पे हम लोग को पता है कि चुंबकीय बल रेखा ऐसे बनती है ना, ऐसी चुंबकीय बल रेखा बनती है। तो इस केंद्र पर चुंबकीय बल रेखा या तो तल के लंबवत अंदर की ओर जाएगी या तो तल के लंबवत बाहर की ओर आएगी। तो चुंबकीय बल रेखा मान लीजिए तल के लंबवत, अच्छा देख लेते हैं, धारा दिशा ऐसा होता है ना, कम्यूटर चालक की दिशा में जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो धक्का किधर लगा? बाहर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे चुंबकीय बल रेखा की दिशा है बाहर की ओर, और तल की दिशा, तल की क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो दोनों के बीच फिर से कोण 0 अंश और 0 अंश, तो d 1 और 0 अंश, d का मान रख दिया जाए कितना? μ0/2 Ni/A, और इंटू क्षेत्रफल a है तो a कितना है? पाई a²। हम चाहेंगे बाद में रखेंगे, अभी रहने दीजिए। cos 0 का मान 1 हो गया, इतना हो गया चुंबकीय फ्लक्स। तो n∅b Li के फार्मूले से, इसी फार्मूले से लगेंगे L बराबर क्या हो गया? n∅b/I। तो इसमें ना जितना फार्मूला पढ़ेंगे सब में 2 बार n आता है, एक बार यहाँ पे n आएगा और एक बार यहाँ पे जब रखेंगे तब n आएगा। स्क्वायर रहता है, हमेशा याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, चलिए वैल्यू रख दिया जाए। तो n∅b कितना है? μ0/2 Ni/A और इंटू कैपिटल A n∅b, और बटा में क्या है? I। तो I से I कट गया, I से I कट गया, तो हो गया n में n का गुणा तो n², तो μ0/2 n², n में n का गुणा n²A, और बटा में इस बार त्रिज्या है तो A रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं बनेगा, अभी इसके बाद और फॉर्मूला बनेगा। जब A का मान रखेंगे पाई A², A का मान रखेंगे पाई A², तो A² से एक कट जाएगा, तो कितना मिलेगा? L मिलेगा 1/2 μ0 पाई n² इंटू A। ये हो गया वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व, इतना होता है। ओके, अच्छा एक बार कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी, हमेशा नहीं आता है, पूछता ये ना कि जो परिनालिका रख देते हैं, जो परिनालिका होता है उसके अंदर एक करोड़ रख दें, नरम लोहे की करोड़ रख दें, तो स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा कि घटेगा? तो भैया नरम लोहे की करोड़ रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो स्वप्रेरकत्व बढ़ेगा, क्योंकि बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो L बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए स्वप्रेरकत्व बढ़ता है कब? जब लंबी परिनालिका के अक्ष पर कुरूढ़ रखा जाता है। तो इसको स्टार्ट करके पहले लिख लीजिए, कहीं पे वहां जगह हो तो पिछले वाले हेडिंग में अगल बगल में कहीं भी जगह है तो लिख लीजिए,
नर्व लिखे परिनालिका के भीतर क्रोध रखने पर, परिनालिका के भीतर क्रोध रखने पर, परिनालिका के भीतर क्रोध रखने पर, गुड मॉर्निंग, परिनालिका के भीतर क्रोध रखने पर, परिनालिका के भीतर क्रोध रखने पर परिनालिका का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। ठीक है, फिर इसको भी आप लोग लिख लेंगे, ये वाला डेरिवेशन कर लेंगे कंप्लीट। और दोनों एग्जाम में थोड़ा सा हल्का सा देख के जाएंगे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है। क्या लिखे? परिनालिका के अक्ष पर परिनालिका के भीतर क्रोध रखने पर परिनालिका का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। ठीक है, परिनालिका का स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। इसको लिख लीजिए आपको। थैंक यू।